ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 11.78। तो ध्रुव महाराज की हम चर्चा कर रहे थे कि ध्रुव महाराज मधुबन के लिए चल पड़े। क्या करने? मधु खाने के लिए। मधुबन में वन सुनते ही एक्साइटमेंट होती है। क्यों? क्या मिलती है वन में? फलों के पेड़, ठंडक, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जानवर देखेंगे, हिरण, बाघ, भालू। लोग जाते हैं आजकल, सेंचुरीज बनी है उसमें जाते हैं लोग। क्या करने जाते हैं? वो भी वन में जाते हैं। आजकल के लोग बहुत वन में जाते हैं। किस लिए? नेचर को देखने, एंजॉय करने के लिए। लेकिन ध्रुव महाराज किसी और पर्पस के लिए जा रहे थे। तो वो क्यों जा रहे थे फिर वन में? तो भगवान वन में क्यों मिलेंगे? वन में तपस्या क्यों होगी? डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगी, कन्वीनियंस नहीं होंगी, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, है ना। तो जब फैसिलिटी होगी नहीं तो फिर ऑप्शन ही क्या रहेगी? जब फैसिलिटीज़ के बीच में रहा जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। चलो कर ही लेते हैं, चलो ऐसा कर ही लेते हैं। हाँ, गैस है तो फिर मल्टीपल चीज़ें बन ही जाती हैं फिर। और या बेड है तो बेड में सोया ही जाता है दिन में, ऐसा कुछ। जब बेड दिख रहा है, थकान हो रही है तो दिन में थोड़ा लेट ही जाते हैं। तो इस प्रकार से अब जंगल में कैसे लेटेगा, है ना। तो बिल्कुल थक जाएगा, पड़ जाएगा तो बैठा बैठा सो जाएगा। तो ये करने के लिए मधुबन में चल पड़े हैं। पथश्रमे ध्रुव यदि क्षुधाया पीड़िता मधुमय पाका फल पाया अचंभिता। मार्ग पर चलते हुए यदि वे भूख से पीड़ित होते तब एक पक्व मीठा फल खाते जो उन्हें संयोगवश प्राप्त होता। गलती से चलते चलते मिल गया। अदरवाइज जंगल में अक्सर आप जाएंगे तो पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। जंगल के पेड़ इतने ऊंचे क्यों होते हैं? क्योंकि उनको सूर्य की तलाश होती है और जंगल में सूर्य का आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डेंस हो जाता है। तो हर कोई सूर्य को पकड़ने के लिए जंगल में पेड़ भी तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते वो ऊंचे उठते हैं। मैं ये उससे ऊंचा, ये उससे ऊंचा, इसने यहाँ प्राप्त किया, इसको धूप मिली, दूसरे वाले को नहीं मिली, वो और ऊंचा जाता है। तो वह पेड़ पौधे भी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए पेड़ बड़े ऊंचे हो जाते हैं, इसलिए फल भी बड़े ऊंचे हो जाते हैं, बीहड़ हो जाते हैं। हाँ, उनमें से तोड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर मार्ग पे गिरा हुआ मिल गया तो खा लिया। देखी सब देव गाणे लागे चमत्कार, न जानी ए ध्रुव कार लबे अधिकार।
ध्रुव महाराज को इस प्रकार जाति देखकर देवतागण भी अचंभित हो गए। वो नहीं जानते थे कि बालक ध्रुव क्या अधिकार प्राप्त कर लेगा। उसके इंटेंशन से ही लग रहा था कि कुछ तो कर ही देगा ये। हमारी डिटर्मिनेशन, तो हमने सुना था भगवद गीता में धृति के बारे में कि 3 प्रकार की धृति होती है। डिटर्मिनेशन, सात्विक धृति यही है, आत्म साक्षात्कार करने की, भगवान को प्राप्त करने की, जानकारी लेने के लिए, वाई आई एम दिस वर्ल्ड, ये धृति और डिटर्मिनेशन और भी होती हैं। रावण की भी धृति थी, ही ऑल्सो टुक अ वाव, जब तक ये नहीं करूँगा तब तक। हाँ, कई लोग संसार में लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रतिज्ञाएं लेते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, विदेश में जाने से रिलेटेड, एंड वो कर भी लेते हैं, बड़े अचंभित कार्य करते हैं। वो क्या वंडर्स, क्या कहते हैं उसको, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। कई लोग सांपों के बीच में लेट जाते हैं, कई अपने शरीर पे छिपकलियाँ चला लेते हैं, धृति डिटर्मिनेशन। कई लोग आग अपने मुंह में डाल लेते हैं, कई 100 गोलगप्पे 1 मिनट में खा लेते हैं। कंपटीशन, क्या क्या नहीं करते हैं लोग। ये डिटर्मिनेशन के बिना पॉसिबल है? कोई कर सकता है बिना डिटर्मिनेशन के ऐसा काम? देखा आप लोगों ने ऐसे सीरियल्स देखे? कब देखे? पहले देखे। अच्छा, तो क्या क्या लोग कितने एक्साइटेड होते हैं इन सीरियल्स को देखने के लिए भी, क्योंकि लोग भी कुछ करना चाहते हैं जीवन में, है ना। हर कोई कुछ करना चाहता है, खास तरह मनुष्य है तो कुछ करना ही चाहता है, और शो करना चाहता है कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ किया। तो बताएगा वो बाद में अपने बच्चों को कि मैं सांप के बीच में लेटा, ये मैंने किया। और क्या क्या करते हैं लोग? अपने ऊपर ट्रक चला देते हैं, ओहो, और आग के बीच में बैठ जाते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा है सब? और क्या क्या देखा है? ऊंचे पहाड़ से कूदते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड, जानवरों के बीच में जाके रहते हैं ध्रुव महाराज की तरह। तो ये सब क्या है इंसान के अंदर, यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ कुछ करने की इच्छा तो है, लेकिन समस्या क्या है, मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। इसलिए धृति को उन्होंने इन चीज़ों में लगा दिया है। तो धृति को कहाँ लगाना चाहिए? भगवान को पाने के लिए, डिटर्मिनेशन को। जैसे कि जब तक कोई स्त्री भी, कहीं हमने देखा हमारे ऐतिहासिक उसमें, जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं मान जाती है। मान लीला, वो मान लीला राधा रानी वाली नहीं। कई ने कहा कि नहीं, ये चाहिए तो चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ, ये वर चाहिए तो यही वर चाहिए। वो बैठी रही, कपड़े कपड़े सब फैला के, बाल वाल फैला के, डिटर्मिनेशन के साथ वो बैठी रही। धृति थी उसकी भी, है कि नहीं। हम भी कई बार लेट पट जाते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए। जब तक उसको पूरा ना कर दे माता पिता तब तक चाहिए। ये भी क्या है? ये भी डिटर्मिनेशन है। तो कितने प्रकार की डिटर्मिनेशन हो सकती है। तो हमें कैसी डिटर्मिनेशन करनी चाहिए? सतोगुणी डिटर्मिनेशन, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे ले जाए। बड़ा मुश्किल है आत्म साक्षात्कार, उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे जैसे ध्रुव महाराज कर रहे हैं। तो देवता लोग बड़े परेशान थे उनके इस डिटर्मिनेशन से। अभी तो कुछ किया नहीं था उन्होंने, डिटर्मिनेशन से बड़े, क्या कर लेगा ये लड़का, पता नहीं, इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ी प्रतिज्ञा ले लिया इसने। उसी से उनका जय जयकार होना शुरू हो गया था। इसलिए कम से कम प्रतिज्ञा तो ले ही सकते हैं हम। हमने अपने कुछ बच्चों से प्रतिज्ञा करवाई थी अभी पिछले लेक्चर में, क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो खाली डिटर्मिनेशन कर लेने से हमें, ख़ास तौर पे कलयुग में तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप किसी का बुरा कर ना दो तब तक वो लगता नहीं है, और मन में अच्छा सोच लो वो भी लग जाता है। अच्छा सोच लो मतलब मैं प्रण लेता हूँ कि कार्तिक में इतनी माला तो करूँगा ही करूँगा। आधी बार हो पाई, आधी बार नहीं हो पाई, लेकिन डिटर्मिनेशन तो कहा कम से कम।
ठीक है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, प्रण लेने चाहिए। हम ऐसा करेंगे। प्रण लेने से बहुत लाभ मिलता है, आपको पता चलेगा इससे। प्रण तो लेना ही चाहिए और उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए भरसक, और फिर प्रण लेते रहना चाहिए, कोई ना कोई प्रण। हाँ, आप कह सकते हो कोई ना कोई टारगेट बना लेना चाहिए। टारगेट ऐसा करना ही है, ऐसा आज के बाद ऐसा कभी विचार भी नहीं, ये भी प्रण है। कुछ करना ही प्रण नहीं होता, कुछ ना करना भी प्रण हो सकता है। आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं करेंगे लाइफ में, क्योंकि इस बार बुराई करी थी तो बड़े बुरे फंसे। जब परतें खुलती है ना, केस सामने आता है, क्यों केस तो बन ही जाता है। हम कुछ करते हैं तो कुछ होता है, तो कुछ होता है, तो कुछ होता है, तो बात आगे बढ़ती है, तो बात कहीं पहुंचती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, इसने वो कहा, इसने वो कहा, बड़ा बुरा सा लगता है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ, फंस गया उसके अंदर, अरे ये बोला ही क्यों मैंने, तो हम प्रण लेते हैं आज के बाद ऐसे बोलेंगे नहीं, है कि नहीं। और प्रण नहीं लेते हम लोग, आलसी व्यक्ति ऐसा नहीं करता कोई आलसी। प्रण लेना भी एक एक्टिवनेस को दिखाता है। आलसी व्यक्ति कोई प्रण नहीं लेना चाहता है, वो ज़िंदगी को चलता ही चल रहा है, जैसे ज़िंदगी जहाँ ले जाए। समझ में आ रहा है, जैसी हरी इच्छा है, ऐसा नहीं है, जैसी हरी इच्छा। बोलिए जी, अगर आप सर हिला रहे हो तो मूर्ख हो आप लोग। हरी इच्छा तो है ही, बट व्हाट अबाउट योर कंट्रीब्यूशन, योर एंडीवर, योर प्रयास। आपके प्रयास के अनुसार ही तो हरी इच्छा करेगा, नहीं। आप एंजॉय करने का प्रयास करोगे तो हरी इच्छा होगी यही कि अच्छा एंजॉय कीजिए। तो हरी इच्छा विल डिपेंड ऑन आर इच्छा, कि हमारी इच्छा क्या है। तो ध्रुव महाराज की इच्छा कुछ और है, और देवता बड़े परेशान हैं उनकी इस इच्छा से ही। पथे जाइते नारद ध्रुवेर लागी पाइला, मधुर वचन किछु कहिते लागिला। ध्रुव महाराज को मार्ग में देवर्षि नारद मिल गए। अभी देवर्षि नारद क्यों मिल गए उनको, कोई पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला व्यक्ति अचानक से एक बालक के सामने आ गया। इज़ वेरी रेयर। आपने देखा नारद मुनि को इतने सालों में, देख लिया कैसे, ऐसे कैसे नारद मुनि को देखा, किसी ने नहीं देखा। तो घूमते रहते हैं हमेशा, हमें क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमने ये निश्चय नहीं किया है कुछ। ध्रुव ने निश्चय कर लिया था, तो जब ध्रुव ने निश्चय किया तो भगवान ने अपने पार्षद को भेजा, जाओ इसको गाइड करो। तो ध्रुव की इच्छा से क्या हुआ, हरि की इच्छा हुई। समझ में आ रहा है। तो कृष्ण की इच्छा से हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की इच्छा से हमें कृष्ण मिलते हैं, लेकिन उन दोनों की इच्छाओं से पहले हमारी इच्छा होना ज़रूरी है। हमारी इच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। क्या कहते हैं वो, दुविधा में दोनों पड़े, ना माया मिली ना राम। जब प्रोग्राम में बैठे हैं तो माया सांसारिक चीज़ों की इच्छा हो रही है, संसार में बैठे हैं तो अरे वहाँ क्या चल रहा होगा, यहाँ बैठे हैं तो वहाँ क्या चल रहा हो, तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ व्यक्ति को, कहीं पर भी अपना फोकस नहीं कर पाया एनर्जी को, इसलिए कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ध्रुव महाराज को देखिए, इस लड़के को प्रारंभ में देवताओं की जय जयकार मिल चुकी है। पहला ही गुरु कौन मिलता है, सीधा टॉप मोस्ट गुरु पहले ही। हाँ, और किस व्यक्ति को, रॉ व्यक्ति को, एकदम रॉ व्यक्ति को सबसे टॉप मोस्ट गुरु मिल जाता है नारद। क्यों, क्योंकि उनका केवल इसी कारण, क्योंकि डिटर्मिनेशन बड़ा स्ट्रांग था, प्रतिज्ञा बड़ी, भीष्म प्रतिज्ञा। खेला है समय तुम्ही राजा नंदन मान अभिमान चित्ते कर अकारण। तुम एक राजपुत्र हो, तुम्हारी आयु खेल कूद की है। अब बताइए गुरु का काम क्या है, कि उसको बताए कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, गुरु को ये बताना चाहिए। लेकिन गुरु बता रहे हैं तुम्हारी उम्र खेल कूद की है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरु, देख रहे हैं कि कितनी आग लगी हुई है, थर्मामीटर लगा रहे हैं कितनी आग लगी है, और उसी हिसाब से वो फिर दवाई देंगे, करना क्या चाहिए तुमको। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो तुम्हारी तो खेल कूद की उम्र है, तुम अकारण ही इतने गर्वित हो, क्रोधित हो रहे हो। इतने बच्चे को इतना गुस्सा होना चाहिए बच्चे के अंदर, इतना क्रोध करने की बात क्या है। शांत हो जाओ। एक दिन आदमी को गुस्सा आता है, अगले दिन सो के जब उठता है तो उसको अधिकतर गुस्सा शांत हो चुका होता है कि नहीं। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इतना गुस्सा करना चाहिए।
करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए उसको चैनलाइज कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि इतना गर्वित हो रहे हो, इतना खेलो कूदो छोड़ो सब। एक वन या बारे तोमारे नहीं विधि वृद्ध काले भजई गोविंद गुण निधि। नारद ने कहा तुम्हारा वन में जाना अभी उचित नहीं है, वृद्धावस्था में भगवान गोविंद का भजन करो, वे दिव्य गुणों की खान है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि वृद्धावस्था में ही करो हमेशा? कहते क्यों? आपको क्या लगता है क्यों कहते हैं? क्योंकि आदमी को लगता है कि उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, पहली चीज़। तो जिम्मेदारियां मतलब क्या होता है? बच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई हो गई, उनकी शादी हो गई, नाती पोते आ गए, अब जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारी लगती है कि नहीं यार हमारे बच्चे क्या कहेंगे, हमारे बच्चे कहेंगे अच्छा अब हमें आपकी ज़रूरत है तो आप निकल रहे हो, हमें थोड़ी सी मदद कर दो, ये बच्चे थोड़े सयाने हो जाएं। तो हाँ, ऐसा होता है, होता ही है। बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग हैं जो क्लासेस में नहीं आ पाते हैं बिकॉज उनको बच्चों के बच्चे संभालने हैं। उनको लगता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, तो जिम्मेदारी तो तब भी पूरी नहीं हो पाती। फिर उन्हें, हमारे बच्चों को इतना एक्सपीरियंस है शादियाँ कराने का जितना हमें है, उनको है नहीं है, तो बच्चों की शादियाँ कैसे कराएंगे वो? एक बार इनके बच्चों की शादियाँ हो जाए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस वाकई में नहीं होता उतना, तो फिर उनके बच्चों की शादियाँ कराते हैं। आजकल की बात बता रहे हैं, पहले ज़माने में तो आदमी निकल जाता था, शास्त्र बताते हैं। वो कहता था देखो आप अपने आप, युधिष्ठिर महाराज को देखो, युधिष्ठिर महाराज को तो न्यूज़ आई क्या कि भगवान चले गए, उन्होंने उसी क्षण बोला किसको? परीक्षित महाराज को, बोलो ये लो राजगद्दी, बाय बाय, देख लो। कह रहा क्या मतलब, अभी ट्रेनिंग कहाँ हुई मेरी, कर लेना अपने आप। तो सारे, एक नहीं सारे पांडव निकल लिए तुरंत, बोलो ये लो जी आज से राजकाट तुम्हारा, हम चल रहे हैं, ख़त्म। ऐसे थे वो लोग। तो उस वक्त ऐसा नहीं था, अब ऐसा ज़्यादा हो गया है। वाकई में हम लोग ने ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है, और इस कारण से हमारे आने वाली जनरेशन भी डिपेंडेंट हो गई है, उनके अंदर बल कम रह गया है ना। वो बेल बन गई है, बेल की तरह उसको हमेशा सहारा चाहिए, हमेशा। उसका एक मुख्य कारण शायद ये भी है कि गुरुकुल सिस्टम बंद हो गए, फिर से वही समस्या। क्योंकि गुरुकुल में जाती बच्चा बचपन से ही थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते थे बच्चे, अब वो हमेशा ही बेल की तरह सहारे में ही चलते हैं, इसलिए कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाते। और हमें हमेशा लगता रहता है यदि हम नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। तो एक तो ये है कि वृद्धावस्था में इसलिए लोग कहते हैं कि सारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी, ऑल्दो हमने डिस्कस किया कि जिम्मेदारी तो पूरी हो ही नहीं रही है। तो ऐसा लगता है कि जीवन जीने का मुख्य कारण क्या है? जिम्मेदारियां पूरी करना, डूइंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़। प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड अगर लिटरल मीनिंग मिले तो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ हैं आपकी। हाँ, माना कोई कुछ भी कर रहा है संसार में, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है, एडवोकेट्स की, सीएस की, किसी की भी, डॉक्टर्स की, तो बताती है प्रेस्क्राइब्ड रूल्स ये है आपके। तो आपको प्रेस्क्राइब्ड रूल मतलब जो मेंशन्ड किए गए हैं। तो मैनकाइंड की प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ कहाँ मेंशन करी गई है? करी गई है कि नहीं? शास्त्र हमें बता रहे हैं कि ये प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ हैं, लेकिन हमने तो बहुत सारी बना ली जो अभी हमने चर्चा करी। ये कहाँ प्रेस्क्राइब्ड है बताइए? हमने पिताजी से सुना है, दादाजी से सुना है, सारा समाज कहता है, लेकिन ये प्रेस्क्राइब्ड कहाँ हुई? समाज तो कहता है कि चलता है ऐसा भी यार, क्या ये लिखा होता है यहाँ पर, है कोड ऑफ कंडक्ट, तो लिखने की चीज़ है, ऐसा कर तेरा काम बन जाएगा। ये भी एक प्रेस्क्राइब्ड है, ये प्रेस्क्राइब्ड हो गई सामाजिक, व्यवहारिक लेन देन में लोगों ने बना ली कुछ चीज़ें, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन क्या ये प्रेस्क्राइब्ड है? तो प्रेस्क्राइब कौन करता है? कोई हायर अथॉरिटीज़, हमारे स्टेट लॉज बनाते हैं, वैसे भगवान ने हायर चीज़ें प्रेस्क्राइब्ड कर रखी हैं, लेकिन हम उनको ना देख के थे समाज में चल क्या रहा है, ऐसा करना चाहिए जैसा समाज कर रहा है। जैसे सारी भेड़ें कर रही हैं, ऐसी मुझ भेड़ को भी ऐसा ही करना चाहिए। सारी भेड़ें क्या कर रही हैं? सारी भेड़ें पैदा होती हैं, सारी भेड़ें चौथी पाँचवीं में स्कूल पढ़ने जाती हैं, फिर सारी भेड़ें इंजीनियरिंग, डॉक्टर,
एडवोकेट वगैरह बनने की तैयारी करती हैं, फिर सारी भेड़ें शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढती हैं, फिर सारी भेड़ें बच्चा पैदा करती हैं, फिर सारी भेड़ें ऐसे ऐसे आगे जाके अंत में खाई में गिर जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो मुझ भेड़ को भी यही करना चाहिए, क्योंकि सारी भेड़ें ऐसा कर रही हैं। तो इसलिए ये एक अलग तरह का प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम बन गया, जबकि रियल प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम भगवान ने मेंशन किया हुआ है कि आपको ये करना चाहिए। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वृद्धावस्था में जाना चाहिए वन में। क्या बोला उसमें? कौमारम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानि ये कौमारम आचरित, बचपन में ही कुमार अवस्था में ही जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र बता रहे हैं। वो है प्रेस्क्राइब्ड। और दूसरा जैसे इन्होंने बताया कि वृद्धावस्था में अब कोई रहा नहीं है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो फिर व्रत तो अपने आप ही हो जाएगा वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था का व्यक्ति कहता है जी शुगर है तो ये नहीं खाना है, नमक ज़्यादा नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, ये क्या हो गया? व्रत हो गया ना अपने आप। व्रत करने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, व्रत अपने आप ही हो जाएगा। तो जब अपने आप हो रहा है तो नेचुरल है, स्वाभाविक। इसलिए स्वाभाविक चीज़ें करनी चाहिए। स्वाभाविक मतलब हो गया आसान चीज़ें करनी चाहिए, तो अब कुछ बचेगा नहीं तो। लेकिन वास्तव में उस वक्त आप तपस्या नहीं कर सकते, हाँ, डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। उस वक्त पेड़ जो है सख्त हो गया है, उसको मोड़ नहीं सकते, उसको इस तरफ को जा इस तरफ को जा। तो इसलिए वो भी ऐसे बता रहे हैं सामाजिक। अरे क्या करेगा, खेल कूदना, वृद्धावस्था में भजन करना। नारद मुनि बोल रहे हैं ऐसे जैसे संसार में लोग बोलते हैं, वरना वृद्धावस्था में भगवान गोविंद का भजन करो, वे दिव्य गुणों की खान है। ये बात तो सही है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है करने की। हाँ, अभी ज़रूरत है माधव प्रभु, अभी भजन करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी खेलना चाहिए कि नहीं? नहीं। ध्रुव बोले वृद्ध काले कृष्ण से वो यदि, युवा काले मारिले के मन तारे विधि। ध्रुव ने नारद से प्रत्युत्तर में कहा, ध्रुव महाराज ने कहा, अच्छा तो आप जानते हैं कोई बढ़िया सा गेम, कौन कौन से गेम होते हैं आप जानते हैं? आपको बिजनेस आता है? बिजनेस, हाँ, सांप सीढ़ी आता है? सांप सीढ़ी आता है? नहीं आता, जीवन बेकार है तुम्हारा। लूडो आता है आपको? हाँ जी, बता क्यों नहीं रहे आप? आपके पीछे, हाँ जी, लूडो, कैरम, बेकार हो गई जिंदगी। तो ध्रुव ने नारद से प्रत्युत्तर में कहा, आप कहते हैं मैं वृद्धा काल में कृष्ण की सेवा करूं, परंतु यदि युवावस्था में ही मैं मर जाऊं तब मेरा क्या होगा? ओहो, ये बात तो सोची नहीं। युवावस्था में ही अगर मर जाए व्यक्ति तब मेरा क्या होगा? उन्होंने प्रश्न पूछा, बड़ा दिमाग वाला प्रश्न पूछा। लेकिन युवावस्था में कोई मरता थोड़ी है। मरता है कोई? जवानी में मरता है कोई? बताना पड़ेगा। मर जाता है जवानी में? मरता है जी? आप अब तुम ही दोनों हो यहाँ पर, क्या करें? जवानी में मरता है? बताओ। मरता है। तो बचपन में भी मर जाते हैं लोग, छोटी सी उम्र में भी मर जाते हैं। छोटी सी उम्र में कोई बच्चे मरे उसका एग्जाम्पल है? कम उम्र में कोई चला गया? नहीं एग्जाम्पल ना। कम उम्र में जाने का एग्जाम्पल है किसी पे? हाँ जी, आप बताइए जी। शिवास ठाकुर कम उम्र में चले गए थे, बेटे चले गए थे। चित्रकेतु का बेटा हर्षो कम उम्र में चला गया था। चले गए थे कि नहीं? वो तो कुछ अनहोनी हुई थी। इट कैन नॉट हैपन विद अस, है कि नहीं? हम लोग जब करते हैं ना तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। कोरोना में हो गया ऐसा, लाखों लोग चले गए। ओके, तो इसलिए उन्होंने पूछा अगर मैं वृद्धावस्था पहुँचूँ ही ना तब क्या होगा? भजन तो कर ही नहीं पाया। इह शुनि महामुनि हर्षित हईला। ओहो, ये प्रश्न सुन के देवऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए। दिमाग है लड़के के पास, ये शिष्य बनने के लायक है। तो इह शुनि महामुनि हर्षित हईला, द्वादश अक्षर मंत्र ध्रुवेर कहिला। बालक ध्रुव के इस उत्तर को सुनकर देवऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्रुव को द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, इतने से उसकी उत्सुकता से उनकी इससे मंत्र दे दिया। तो इसलिए
दिस इज लाइक दीक्षा। तो दीक्षा व्यक्ति की कब होनी चाहिए, कितनी उम्र में होनी चाहिए, कितनी उम्र में होनी चाहिए दीक्षा, बोलो जी। कोई उम्र नहीं है दीक्षा की, दीक्षा कब होनी चाहिए, तो कब होनी चाहिए, जब उसके अंदर ये जिज्ञासा हो, इच्छा हो उसके अंदर आगे बढ़ने की, हाँ कि ये मुझे करना है, प्राप्त करना है। ये नहीं कि सबकी हो गई मैं मेरी रह गई, इसलिए नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ये आग जली हो, मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे भी, क्योंकि दीक्षा होगी तो मेरा जो बायोडाटा है उसमें लिखा जाएगा इनिशिएटेड नेम, वो कॉलम भर जाएगा, और फिर मुझे सामने वाली जो कन्या होगी वो भी इनिशिएटेड मिलने के चांस हो जाएंगे। तो इसलिए दीक्षा शादी से पहले हो जाए तो अच्छा है, हाँ नहीं। और कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पर दीक्षित लोगों के लिए अलग से। जैसे मैं शुरू में जब गया था, शुरुआत में जब वृंदावन में एक बार गया था, तो वृंदावन में जब गौर पूर्णिमा, गौर आरती होती है तो एक रस्सी लगा देते हैं गौर निताई के आगे लेफ़्ट साइड पे, और बाकी सब तो लेफ़्ट राइट पे वही नाच सकते थे जो धोती कुर्ता तिलक और प्रॉपरली वो, और हम लोग थे शायद, हाँ हम नए थे, बाकी लोगों को इस साइड कर देते हैं क्योंकि ये लोग नाचेंगे कूदेंगे थोड़ा अपने हिसाब से, हाँ तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा है कि हमें थोड़ी प्रिविलेज मिल गई यहाँ पर, हम लोग यहाँ नाच रहे हैं। वैसे दीक्षित होने के बाद कई बार थोड़ी प्रिविलेज मिल जाती हैं, प्रपात को आप अर्पित कर पाते हो, उनका अभिषेक कर पाते हो, हाँ तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए दीक्षा ले ही लेनी चाहिए कायदे से, हाँ ताकि ये एडवांटेज हमें प्राप्त हो जाए। तो दीक्षा में क्या हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, दीक्षा का मतलब ये है कि गुरु को धारण करना, तो यू आर सरेंडरिंग टू द प्रोसेस, तो गुरु परंपरा को आप, ऑल्दो अधिकतर लोग पहले ही शरणागति हो चुके होते हैं, लेकिन एक फॉर्मल रिलेशन भी स्थापित करना होता है। तो इस प्रकार से हम शरणागति करते हैं किसके लिए, हाँ गुरु परंपरा के लिए। तो मुख्य दीक्षा का कार्य है कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ गुरु नाउ, आई मस्ट सर्व, ये रिलेशनशिप है, ये संबंध स्थापित होता है। समझ में आ रहा है। जयताम श्रुतो पंगु मम मंद मतिर्गति, दिस भाव से मत सर्वास्व पदाम भोजो श्री राधा मदन मोह, दिस इज द रिलेशन। तो रिलेशनशिप किस हिसाब से बोल रहे हैं वो, कि आप मेरे सर्वस्व हैं, आपके चरण कमल, लेकिन मैं क्या हूँ, मम मंद मतिर्गति, पंगो, मैं पंगु हूँ, लंगड़ा हूँ, मेरी बुद्धि हीन है, और मैं सब कुछ मेरे आपके चरण कमल मेरे सब कुछ है। तो दिस इज द फीलिंग ऑफ अ दास। इस भाव को जनरेट करने के लिए करना मतलब संबंध स्थापित करना, तो ऐसा भाव होना चाहिए, तब हमें ये मंत्र मिल जाना चाहिए। ऑल्दो हमारे अभी हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, बट वी वांट दिस टू डू दिस, ये अचीव करना है तो दीक्षा लेनी चाहिए, और कोई कारण नहीं होना चाहिए। ये मद सर्वस्व पदाम भोजो श्री राधा मदन मोहन, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब यही है, तो मुझे दीक्षा मिल जानी। तो ऐसा लगा यहाँ पर, इसकी लड़का खेलना नहीं चाहता है, लड़का कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्वे कृष्ण ना भजीरा पाइला ये दुख सता हीरो वाक्य बाणे विद्या बुक। ध्रुव ने कहा पूर्व काल में मैंने भगवान कृष्ण की पूजा आराधना नहीं करी, इसी कारण मेरी सौतेली माँ के शब्द रूपी बाणों ने मेरे हृदय को विदीर्ण किया। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, कि पहले अगर भजन किया होता तो ये आज मेरी हालत ना होती। समझ में आ रहा है, पहले ही बहुत भजन किया था, अगर किया होता हाँ तो ये एसिडिटी ना हुई होती, तो पढ़ाई लिखाई में मैं नंबर 1 आ रही होती, इंटेलिजेंट होते। सच्चाई है ये, पूर्व कर्मों के अनुसार ही तो अगला जीवन मिलता है, शरीर बड़ा सही मिला होता नहीं, और बचपन से ही वैष्णव के बीच में मैं पला बड़ा होता, भक्ति कर रही होती, नेचुरल भगवान के लिए अट्रैक्शन होती, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पूर्व काल में भक्ति नहीं करी। ऐसा ध्रुव महाराज को दिमाग एकदम क्लियर हो गया है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे कर्मों का फल है, मैंने भक्ति नहीं करी। और खेलने को कह रहे हो, अगला जीवन भी बर्बाद कर दूं खेलने में, घर घर खेलने में। तुम मम्मी मैं पापा, तुम टीचर मैं स्टूडेंट, ओके खेलते हैं,
घर घर खेलते हैं वृंदा देवी? घर घर नहीं खेलते, ये तो कुछ खेलती नहीं है। खेलती है तो घर घर खेलेंगे। हाँ, तो ध्रुव कह रहा है कि यही खेल खेल के तो ये हालत हो गई है मेरी, अब नहीं। हाँ, ये सौतेली आज मुझे जो ये प्रताड़ना मिली इसी कारण से मिली। हाँ, मेरे हृदय विदीर्ण हो गया है, अब और नहीं, तो मैं कुछ अब करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कीजिए। मुझे क्या कीजिए? तुम ही बड़ दयावान मुहि अभागिया, दुख दूर कर कृष्ण उपदेश दिया। हे देवर्षि नारद, आप अत्यंत दयालु हैं, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। मम मंद मतिर्गति, कृपया मुझे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उपदेश देकर मेरा दुख दूर कीजिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ही सरेंडर्ड टू देवर्षि नारद कि मैं बड़ा ही दुष्ट हूँ, मैं बड़ा ही निम्न हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है ये मुझे बताइए और मेरे दुख को दूर कीजिए। और कहते हैं, हे न पद लैब कृष्ण सेवा र प्रभावे, यह नाही पाए मोर बाप बड़ बापे। मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रभाव से ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो मेरे दादा के पिता भी नहीं प्राप्त कर सके। तो दिस शोज की अभी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। इच्छा तो भगवान को प्राप्त करने की है, बिल्कुल ध्रुव इच्छा है, उसके लिए सारी तपस्या करने को भी तैयार है, लेकिन अभी हृदय में इच्छाएं हैं। जैसे हमारे हृदय से तो सारी इच्छाएं चली गई हैं, नहीं गई हैं, ओके। और जैसे हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके साथ हम भक्ति कर रहे हैं, वैसे ध्रुव महाराज के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन एक चीज़ क्लियर था कि ये सारी इच्छाएं पूरी होंगी जब मैं भगवान के साथ अपने संबंध को निभाऊंगा। तो पूछ रहे हैं वो संबंध क्या है और उसको कैसे निभाना है। हाँ, यानी कि भगवान की इच्छा पूरी करेंगे तो हमारी इच्छाएं अपने आप पूरी रहेंगी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन शुद्ध प्रेम इसके भी ऊपर की वस्तु है। तो बिगनिंग चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थो अर्थार्थी, तो ये दुखी भी है और धन की इच्छा भी कर रहा है। जनो दुष्टो अर्जुना, जनो दुष्ट अर्जुना, चतुर्विधा भजन्ते माम, जनो सुकृतेन अर्जुना, दे आर गुड पीपल नॉट बैड पीपल। आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं विद डिटर्मिनेशन, ध्रुव के साथ, ध्रुव की तरह। तो इनका भला होगा तो हमारे ध्रुव महाराज का भी भला जरूर होगा। इसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।